डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने मैथ्स का अगला टॉपिक संख्या पद्धति से संबंधित। तो आज हम देखेंगे संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करें। कोई संख्या किससे विभाज्य है, ठीक है, 2 से, 5 से, 7 से, 11 से, तो इसकी जांच करना। संख्याओं की विभाज्यता की जांच। दो से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ठीक है, इकाई में क्या होना चाहिए, इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ऐसी सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य, हमको कोई भी संख्या दी जाए, हमको ज्ञात करना है, बताना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे कि कोई संख्या दे दी गई अपन को 324 324 और पूछा गया कि बताओ ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम इस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। 3 + 3 + 2 + 4, तो 3 और 2 5, 5 4 9, जो योग आया वो कितना आया, 9। और 9 को देखेंगे क्या वो 3 से विभाज्य है, 3 तिरका 9, अर्थात इसके अंकों का जो योग आया है वो 3 से विभाज्य है। तो जो योग विभाज्य है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो छोटी सी संख्या थी, कई बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, है ना, 3, 5, 6, 8 इस तरीके से दी रहती हैं, 5। तो क्या करेंगे, हम इनके अंकों का योग करके देख लेंगे। 3 + 5 + 6 + 8 + 5, तो 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, ये भी विभाज्य है 3 से, 3 नाम 27, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। हमको इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, संख्याओं का योग निकाल के और फिर देख लेंगे क्या वो 3 से विभाज्य है। वो है तो संख्या भी हो जाएगी, और वो नहीं है तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 से विभाज्य के लिए जैसे कोई संख्या ले ली हमने 324 324, ठीक है, या कोई भी संख्या ले ली, तो 4 से विभाज्य के लिए हमको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट का 324 में लास्ट का 2 अंक क्या है, 24। 24, क्या 24 4 से विभाज्य है, 4 छंग 24, ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। या कोई और संख्या ले लें 5 6 8 3 2, इसमें भी क्या देखेंगे हम, लास्ट के 2 अंक क्या है, 32, क्या 32 है 4 से विभाज्य। यदि 32 है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 5 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई में क्या हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। यदि इकाई में 0 या 5 दिया है मतलब कि वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 6 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाजित होती हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 से 2 और 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। यदि वो 2 और 3 से विभाज्य है इसका मतलब वो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्याएं जो कि 7 से विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्या है 7 एक। अब हमको बताना है यदि कोई संख्या एक अंक की संख्या दी जाए और उसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे कि 6 6 6 6 6 6, एक अंक की संख्या 6, उसको हमने 6 बार लिख दिया। ठीक है, तो एक अंक की संख्या की कितने बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति। और कोई दूसरी संख्या भी ले सकते थे, अपन 5 ले सकते थे,
5 5 5 5 5 इस तरीके से भी ले सकते थे। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 बार ले सकते थे। तो यदि कोई संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो ये जो संख्या है ये 7 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अच्छा, 7 से बस नहीं, ऐसी संख्या जो जिसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो, 7 से तो होगी ही, 7 ये 11 से भी हो जाएगी और 13 से भी। 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। कौन सी संख्या? ऐसी संख्या है जिसमें एक अंक की पुनरावृत्ति कितने बार हो? 6 बार हो। 7 से भी होगी विभाज्य, 11 से भी होगी और 13 से विभाज्य। अब हम कोई दो अंक की संख्या ले लें, सपोज 6 7 67, ये दो अंकों की संख्या हो गई। तो इस दो अंक की संख्या की यदि 3 बार पुनरावृत्ति हो, 6 7 6 7 6 7, दो अंक की संख्या, दो अंकों की संख्या की कितने बार पुनरावृत्ति हो रही? 6 7 6 7 6 7, 3 बार। 3 बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। और 7 से बस नहीं, ये 7 के साथ साथ 13 से भी क्या होगी? 7 और 13 से विभाज्य होगी। ठीक है। इसके बाद यदि ये एक अंक की हो गई, दो अंक की, तीन अंक की ले लें, जैसे कि 453, 453 3 अंक की है, इसको 2 बार लिख दिया हमने, फिर 453, मतलब 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, 1 2, ये 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति और 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति। 3 अंकों की संख्या की कितने बार? 2 बार पुनरावृत्ति। तो जब इस 2 बार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। और ये संख्या भी 7 के साथ साथ 11 से भी विभाज्य होगी और 13 से भी विभाज्य होगी। 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके की ये संख्याएं हैं जो कि हम बता सकते हैं देख करके कि ये 7 से विभाज्य करेंगे। एक अंक की संख्या यदि 6 बार दी गई है ना, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, चला जाएगा उसमें पूरी बार भाग, और 7 के साथ साथ उसमें 11 और 13 का भी चला जाएगा। दो अंकों की संख्या 6 7 6 7 6 7, उसकी 3 बार यदि पुनरावृत्ति हो तो 7 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। ठीक है। 3 अंकों की संख्या की, तो 3 अंकों की संख्या की 2 बार अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। एक हम जैसे कि संख्या लें, ठीक है, मान लिया 2961। अब हमको चेक करना है ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे? लास्ट का अंक छोड़ देंगे 1, और इसको किस तरीके से लिखेंगे? 296 माइनस ये जो 1 है इसमें 2 का इंटू करके माइनस कर देंगे। तो 296 माइनस 2 एकम 2 कितना आ गया? 294। अब इसी प्रकार जब 294 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको जब लिखा था हमने तो 296 लिखा था और 1 जो बचा था इसमें 2 का इंटू किया था। तो यहाँ लास्ट में क्या है? 4। तो क्या लिखेंगे? 29 लिखेंगे, और जो 4 बच गया है इसमें कितने का इंटू कर देंगे? 2 का। 29 माइनस 4 2 जा 8, कितना आ गया? 21। अब 21 जो है वो 7 से विभाज्य, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो यदि ये जो है ये 7 से विभाज्य है, ये जो संख्या प्राप्त हुई, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 8 से विभाज्य। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाज्य होती हैं? तो कोई भी संख्या दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, यदि उसके लास्ट के 3 अंक वो 8 से विभाज्य है, जैसे कि 324, ये देखेंगे हम ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये 3 अंक, कोई बड़ी संख्या ले लें 5 6, ठीक है, लास्ट के 3 अंक 324, जैसे कि हमने 4 से दिया था, तो 4 के लिए हम क्या देखते थे? लास्ट के 2 अंक देखते थे। 8 के लिए हम क्या देखेंगे? लास्ट के 3 अंक देखेंगे। यदि ये 324 यदि 8 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। और नहीं होता है तो ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। मतलब हमको देखना क्या है? लास्ट के 3 अंक यदि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं
तो पूरी संख्या भी हो जाएगी, और नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 9 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है? जैसे कि हमने दे दिया 3 2 4 324। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सेम कंडीशन जो कि 3 में था, 3 से ऐसी संख्या विभाजित होती थी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 9 में क्या देखेंगे, यदि इसके अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाए। 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, 3 2 5 5 4 9, 9 जो है वो 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 324 भी क्या हो जाएगी, ये 9 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। और कोई दूसरी बड़ी संख्या ले लें, 3 5 2 6 8 ले लिया। अब देखें इसके अंकों का योग, 3 + 5 + 2 + 6 + 8, इसको जोड़ के देखें, 5 और 3 8, 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24। अब 24 में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मतलब ये संख्या जो है ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। जो अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 10 से कौन सी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य हैं? 10 से विभाज्य ऐसी संख्याएं जिनके इकाई में शून्य हो। क्या हो? इकाई में शून्य हो, तो ऐसी संख्याएं 10 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य होती हैं? यदि हमको कोई संख्या दे दी जाए, यदि कोई संख्या दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, उसके सम अंक और विषम अंक दोनों का अलग अलग योग प्राप्त करेंगे। जैसे कि 7040, ये एक संख्या दे दी गई, तो यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4, सम अंक पे दूसरे स्थान पर 4 है और चौथे स्थान पर 7 है। तो सम अंक, सम सम अंकों का योग, तो जो सम स्थान पर है उनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 7, मतलब क्या आ गया, 11। और विषम स्थान, अंकों नहीं बोलेंगे यहाँ पर, विषम स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान पर ये पहले और तीसरे नंबर पे 0 और 0, 0 + 0 अर्थात 0। तो क्या करेंगे हम, सम स्थान के अंकों का योग निकाल लेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लेंगे। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, और फिर इन दोनों का क्या ज्ञात कर लेंगे, अंतर। 11 में से 0 घटा दिया तो क्या आ गया, 11। ये जो संख्या प्राप्त होगी, यदि ये शून्य हो, क्या हो ये, यदि शून्य प्राप्त हो, शून्य या 11 की गुणज, या 11 की गुणज, मतलब 11 का पहाड़ा पड़े तो चला जाए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 11 22 33 कुछ भी आ जाए, या तो शून्य मिले या तो 11 का गुणज मिले, तो ये संख्या जो है 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य। क्या करेंगे, ध्यान दो फिर से, यहाँ पर सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, दोनों का अलग अलग योग निकाल लेंगे, और योग निकालने के बाद उनका अंतर निकाल लेंगे, और जो अंतर आएगा या तो शून्य आ जाए या तो वो 11 का गुणज प्राप्त हो। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। नेक्स्ट 12 से विभाज्य, ऐसी सभी संख्याएं जो कि 3 से विभाज्य हो जाए और 4 से विभाज्य हो जाए। तो जब वो 3 से विभाज्य हो जाएंगी, 4 से विभाज्य हो जाएंगी, तो मतलब वो 12 से भी विभाज्य हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 13 से। 13 का भी हमने पढ़ा था, 7 के लिए पढ़ा था ना। तो 13 से ऐसी संख्या है जो एक अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति हो, ठीक है, 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो, या 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो, ऐसी संख्याएं 13 से विभाज्य हो जाएंगी। 14 से विभाज्य, वे संख्याएं जो 2 और 7 से विभाजित हो जाएंगी वो 14 से विभाज्य हो जाएंगी। इसी प्रकार 15 से, जो संख्या 3 से और 5 से विभाज्य हो जाएंगी वो 15 से। इस तरीके से ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये विभाज्यता का नियम कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये सवालों को हल करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है,
फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।